हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हम एडिटोरिया का जो आपको 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो हम सेट नंबर 4 तक करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। आज जो आपके सामने वो सेट नंबर 5 है। तो चलिए हमारे चैनल पर बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। तो यहाँ आपका जो है सेट नंबर देखिए 5 है। तो बढ़ते हैं सेट नंबर 5 की ओर। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, उपयुक्त से कोई नहीं। बौद्ध ग्रंथ में टोटल 3 पिटक है, याद रखना है। तो पूछा गया दार्शनिक विषय के संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, अधिधम क्या है, अभिधम पिटक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कुछ से सही कथन का विकल्प कीजिए। पहला है, वेद ऋतिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं। दूसरा है, छंदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा, असंतो माँ सदमय तमंसो ज्योतिमय श्लोक वीर नायक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा सही है? 2 3 1 2 1 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? तो 2 का डी हो जाएगा। ये तीनों आपका सही है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? होलोसीन, पैलोसीन, पेस्टोलिन, एसी दोनों। निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो जाएगा होलोसीन। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए। इधर आपका प्रशासन विभाग है, इधर संबंधी कार्य है। ठीक है, दीवाने अर्ज है, दीवाने रसालत है, दीवाने इंसा है, दीवाने वजारत है। ठीक है, इसको आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 4 का। दीवाने अर्ज की हम बात करें तो हम मनाएंगे सैन्य अभियान। ठीक है, दीवाने रसालत हो जाएगा विदेशी धार्मिक मामलों का विभाग। दीवाने इंशा हो जाएगा संचार मंत्री। दीवाने वजारत वित्त विभाग। राइट आंसर हम ए लगाएंगे। क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बहमन शासक में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण कराया? मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवा, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? हो जाएगा आपका मोहम्मद आदिल शाह। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत कालीन शब्द विश्वा का क्या अर्थ है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, भूमि नापने की इकाई। सल्तनत कालीन में विश्वा का क्या तार्थ है? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर आपका हो जाएगा चांदी का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विजय शासक ने तुर्कभद्रा नदी पे बांध का निर्माण करवाया? कृष्णदेवराय, रामराय, देवराय प्रथम, हरिहर। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के द्वारा कराया गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 8 की ओर। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? भारत का ये पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया था। इल्तुतमिश, इब्राहिम सरकी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद गेशुदराज। क्वेश्चन नंबर 8 तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है अफोर्डेबल ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आजाद हिंद फौज का गठन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। खुद से जवाब देना है। 1 2 3 4 2 1 4 3 1 4 2 3 4 1 2 3। क्या होगा 9 का राइट आंसर? बात करें तो पहला आपका हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक,
जिसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। उसके बाद हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद होगा आजाद हिंद फौज का गठन। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगस्त 1932 में रैम्बेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाई के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, दलितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये बना था दलितों के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश भारतीय राज के क्षेत्र में अंतिम प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 11, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। जब आपका पूछा गया ब्रिटिश भारतीय राज के क्षेत्र का, तो उस वक्त किसके समय हुआ था, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का तो लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार अकाल संहिता कब प्रसारित की गई थी? 1889 में, 1881 में, 1883 में, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा आपका सी, 1883 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 13, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? इनमें से कौन है जो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, उनके उत्सारण सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाराव तिलक, आर.सी. दत्त, सर सैयद अहमद खां, एम.जी. रनाडे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, फिरोज मेहता। क्वेश्चन नंबर 15 भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार निवारक विरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? समानता का अधिकार, शोषणता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सदनीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? 55वां, 57वां, 59वां, 70वां। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? क्वेश्चन नंबर 18, 59वां सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए, गत वर्ष के कार्यक्रम को निष्पादन के लिए, योजना नेत्र कार्यक्रम हेतु शून्य आवंटन करने के लिए, गत वर्ष में कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण करने के कार्य पर निर्माण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 डी हो जाएगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण के लिए कार्यक्रम का निर्णय करने के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करें, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी दी? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? नागरिकों को व्यापारिक शोषण, नागरिकों को स्वतंत्र शोषण, देश में सुरक्षा, नागरिक का सम्मान। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर?
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का दे दीजिए राइट आंसर। तो नागरिकों की शोषण शासन बी आपका राइट आंसर हो जाए। टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 123 में उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय में अपीलीय अधिकारी, अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श, अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेषज्ञ इजाजत। क्वेश्चन नंबर 21, तो यहाँ कह रहा है कि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय, ये गलत है, इसमें ये सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 30 डिग्री से 35 उत्तर या दक्षिण अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, मानसूनी हवा, सागरीय हवा। क्वेश्चन नंबर 22, पछुआ हवा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है। नामचवा, बड़वा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नामचा, बड़वा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखा क्या कहलाती है। हैचुल, कैंटूर, स्पॉट हाइट, आइसो हाइट। क्वेश्चन नंबर 24, हैच्यूर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस महासागर में सावर्दिक विलय महाद्वीप ढाल क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 25, डी हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, डी आपका राइट। टोटल 25 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, धारवाहक चालक का संबंध किससे होता है। चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युतीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत स्तरीय क्षेत्र से। धारवाहक चालक का संबंध। क्वेश्चन नंबर 26, चुंबकीय क्षेत्र से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके औष्ठ्य होगी। मानव प्रतिरूप और अधिरज्जु सिद्धांत दोनों, सभी चारों मूल बलों का एकीकरण, बढ़ाने की अस्थायी दशा में प्रतिरूप मूल कणों में द्रव्यमान का। क्वेश्चन नंबर 27, बढ़ाने की अस्थायी दशा की प्रतिरूप, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पे जंग लग जाता है। जंग संबंध में कौन सही है। एक मूल तत्व है, एक यौगिक है, लौह और धूल में मिश्रण है। जंग एक यौगिक है जिनका रासायनिक नाम फेरस ऑक्साइड FeO है। क्वेश्चन नंबर 28, तो जंग एक यौगिक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल का, लोहा का, प्लेटिनम का। दिए गए कुछ से सही उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, केवल दो, मतलब लोहा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1, 2, 8, 18। एम कोश में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, डी 18। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह संबंधित नहीं है। मैग्नीशियम, रेडियम, बेरेनियम, पोटेशियम। निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु समूह के संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, डी हो जाएगा आपका पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। परवल क्षारक है, मृदुल क्षारक है, परवल अम्ल है, मृदुल अम्ल। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा, मृदुल क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलोसोम, पीलियोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 33, एलोसोम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पे फ्लैगेल्ला होता है तो क्या कहलाया जाता है? पीरोटाइसक, मोनोटाइसक, बेसोटाइसक। क्वेश्चन नंबर 34 बी होगा मोनोटाइसक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सी कोशिका अम्बिमा में जल की मात्रा बनाने के लिए रखने का उत्तरदायी होता है? कोशिका दर्भ, खाद्य रिक्तिका, प्लाज्मा झिल्ली, संयुग्मशील रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 संकुचनीय रिक्तिका, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, त्वचीय शोषण होता है पक्षियों में, इंसानों में, केंचुओं में, मछलियों में। त्वचीय मतलब त्वचा से शोषण लेता है, कौन लेता है? पक्षी लेता है, इंसान लेता है, केंचुआ लेता है या फिर मछली लेता है? क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा सी, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? एंटासिड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, परम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग उल्टी जिसे वोमिटिंग अनैच्छिक क्रिया? क्वेश्चन नंबर 38 पश्च मस्तिष्क, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेरिफोडाइटा समूह के पौधे निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प, तना, पत्ते, जड़ें। कहा जा रहा है टेरिफाइटा समूह के पौधे में निम्न में क्या नहीं पाया जाता? 39 का क्या होगा राइट आंसर? पुष्प नहीं होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, प्रोटीन, सूर्य का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता में सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया क्या कहलाता है? बैंक मुद्रा, वस्तु मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधित्व मुद्रा। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता की सुविधा दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 41 बी होगा वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर पर ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराया जाए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय या चौथी? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्धि एवं वैविध्यपूर्ण जीवन नए अवसर का उपलब्ध। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना के संबंधित था? 42 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है? वृक्षों के संरक्षण से, नदी जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, शिशु भरण से। विश्नोई आंदोलन का संबंध 43 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा वृक्षों के संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं। 44 निम्न में कौन सा एक सावर्धिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? टैंगा, अमेजन वर्षा, भारतीय मानसून, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सावर्धिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान के प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
45 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1941 में, 1961 में, 1951 में, 1971 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 45 कब हुआ था? 1961 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं? पहला, गद्दी जनजाति हिमालय प्रदेश में, दूसरा कारा सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, शहरिया जनजाति राजस्थान में। नीचे दिए उत्तर को सही दिए, केवल एक जोड़े, केवल दो जोड़े, केवल तीन जोड़े या इनमें से सभी जोड़े सही है। 46 का देखिए, गद्दी जनजाति आपका हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल सही है। सिंगपो जनजाति की बात करें, ये आपका कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। थारू जनजाति आपका उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। शहरिया जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान में भी। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी जोड़े जो आपका सही है। 47 है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैम्बलिड उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया? यूएनए ने, यूनेस्को ने, WHO ने, संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 का क्या होगा राइट आंसर? यूएनए ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय हरित अधिकार NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। 48 नई दिल्ली में। बी आपका राइट होगा। 49 है, एमेच्योर कबड्डी फाउंडेशन एमेच्योर कबड्डी फाउंडेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ है? स्थित है भोपाल में, ग्वालियर में, जयपुर में, दिल्ली में। एमेच्योर कबड्डी फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49 जयपुर में। ऐसी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? कहा गया है कि 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, ये किस साल से शुरू हुआ था? 14 से, 15 से, 16 से, 17 से। क्वेश्चन नंबर 50 2015 से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर कल 6 हम आपको करवाएंगे। आज आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों, सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के लिए शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।